हेलो दोस्तों, माई सेल्फ संदीप। आज मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वर्नर थियरी के बारे में बताऊंगा कि वर्नर थियरी क्या था और कौन दिया। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो शुरुआत हुआ वो वर्नर थियरी के थ्रू हुआ, क्योंकि ये वर्ड जो अल्फ्रेड वर्नर थे इन्होंने ही खोज किया कि वर्नर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो वर्नर थियरी ने अपना लैब में एक रिएक्शन कराया, जो कि वो रिएक्शन इस प्रकार था। कोबाल्ट का कंपाउंड लिया है, कोबाल्ट क्लोराइड, उसको रिएक्शन कराया किससे, 6NH3 से, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया उन्होंने। तो जो कंपाउंड हमारा बना वो बना कोबाल्ट Cl3.6NH3। जब ये कंपाउंड जब बना तो उन्होंने क्या किया कि इसका टेस्ट लिया, टेस्ट एज ए सिल्वर नाइट्रेट से जब इसका टेस्ट लिया तो बना क्या। जब उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट किया तो एक जो रिजल्ट आया उसका चौंकाने वाला था, क्योंकि जो अमोनिया था वो सारे का सारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में चला गया, और जो टेस्ट आया वो सिर्फ क्लोरीन का आया, 3Cl का, 3Cl था तो 3Cl का आएगा, 3Cl का टेस्ट आया। तो उन्होंने सोचा कि जब इसका प्रेसिपिटेट हो गया ये, तो बताया कि ये कंपाउंड का टेस्ट उन्होंने नहीं पाया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट को Cl3 के साथ अब जो अमोनिया का मोल था उसको कम कर दिया, 5 मोल लिया। 5 मोल, जब 5 मोल अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया तो बना क्या, कंपाउंड तो वही बना, उसमें बस Cl3.5NH3। जब इसका टेस्ट लिया उन्होंने तो इसका टेस्ट जब पाया तो यहाँ उनको मिला क्या, यहाँ उनको मिला ये कंपाउंड 6NH3 के साथ 5 क्लोरीन और 6Cl प्लस AgCl का जो प्रेसिपिटेट था वो बना। तो यहाँ जो 3 मोल AgCl बना था, लेकिन जब उन्होंने करा तो यहाँ उनको 2 मोल AgCl का PPT मिला। तो जब 2 मोल का PPT मिला तो फिर उन्होंने देखा कि क्लोरीन कोऑर्डिनेशन में चला गया। फिर जब अगला स्टेप लिया, फिर 1 मोल कम किया अमोनिया का, फिर 1 मोल अगर अमोनिया कम किया तो यहाँ 1 क्लोरीन का टेस्ट मिला। इसी तरह और कम करते गए तो यहाँ जो क्लोरीन का जो प्रेसिपिटेट था वो और कम होता गया, जो NH3 था वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन में चले गए था। फिर उन्होंने ये सब रिएक्शन देखने के बाद अपना एक पॉस्टुलेट दिया इस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। वो पॉस्टुलेट क्या था वो हम आपको बताते हैं। जो उन्होंने पॉस्टुलेट के बारे में बताया कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट की। पहला एक्सपेरिमेंट जो था उन्होंने बताया कि जो कंपाउंड हमको मिल रहा है वहाँ पे प्रेसिपिटेट में जो हमको मिला था, तो वहाँ ये शो करता है जो कंपाउंड जो थे वो दो टाइप की वैलेंसी शो कर रहे थे। जो 2 टाइप की वैलेंसी थी, एक प्राइमरी वैलेंसी थी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी थी वो आयनाइज हो जा रही थी वाटर में डालने पे, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी थी वो आयनाइज नहीं हुई। तो उन्होंने देखा कि जो आयनाइज नहीं हो रहा है और कुछ आयनाइज हो जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है तो वही सेकेंडरी वैलेंसी उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। फिर वो कंपाउंड जो हमको मिला था उस कंपाउंड को हमने वाटर में जब डिजोल्व किया तो वो क्या हुआ, आयनाइज हो गया। तो आयनाइज हुआ जो कंपाउंड वो हमारा प्राइमरी वैलेंसी था, और जो आयनाइज नहीं हुआ वो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी था। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी जो था यही पे सारा रिसर्च उन्होंने किया कि ये सेकेंडरी वैलेंसी आखिर है क्या। तो यही कंपाउंड जो था, वो जो हमारा कंपाउंड आया था, ये हमारा जो कंपाउंड था CONH3 और 6, यहाँ 3+ और 3Cl-, ये कंपाउंड जो है यही हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। इसी के बारे में हमारा यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। अब इसी के बारे में वर्नर ने बताया कि जो सेकेंडरी का वैलेंसी जो होगा वो हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख रहा है इसी के अंदर जो कंपाउंड होगा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। जो इसके बाहर होगा इसको बोलेंगे प्राइमरी। प्राइमरी हमारा क्या होगा, आयनाइजेबल होगा, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल होगा। अब बात आती है कि ये जो सेकेंडरी है इसके साथ ये मेटल है और NH3 है, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसके अंदर जो ये मेटल कोबाल्ट है और NH3, इसका स्ट्रक्चर मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल होता है। NH3 इसके साथ इसी तरह बाइंड होते हैं,
तो ये जो कंपाउंड मिला हमको, ये कंपाउंड जो हमारा NH3 था, ये मेटल के साथ जो बाइंड किया है, इसी तरह कंपाउंड उसमें होता है। तो ये पहली बात तो कुछ टर्म होते हैं उनको हमको जानना पड़ेगा वो टर्म क्या है। जैसे हमने इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में, मेटल के बारे में, सेंट्रल मेटल, लिगेंड। तो ये जो हमारा होता है, ये हमारा लिगेंड होता है जो कि सेंट्रल मेटल से बाइंड होता है, इसके थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। तो ये NH3 जो हमारा, ये क्या हमारा लिगेंड है, और ये क्या है हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम से ही सारे लिगेंड क्या हुए हैं, ये यहाँ बाइंड हुए हैं। तो ये हमारा जो है सेंट्रल मेटल एटम हो गया है, ये हमारे जो हो गए लिगेंड हो गए। तो अब बात आती है कि इनकी स्टेबिलिटी के बारे में और इनका स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी ज्योमेट्री के बारे में। तो जैसे हम कंपाउंड होगा तो बहुत सारे कंपाउंड, जैसे ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, तो हमको टेट्राहेड्रल में मिलेगा, स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस में मिलेंगे। तो आगे चल के हम इसको देखेंगे कि क्या कंपाउंड है।